इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के प्रॉपर्टीज देखने के बाद हम लोग एक्सरसाइज 3.3 के क्वेश्चन नंबर थर्ड पे आते हैं। जो थर्ड दिया हुआ है तो यहाँ पे बोला गया कि प्रूव दी फॉलोइंग। प्रूव दी फॉलोइंग में अभी यहाँ पे क्या करना है, जो भी आपको यहाँ पे टर्म्स दिख रहा है ये सब टर्म्स को आपको जैसे आपने प्रिंसिपल सॉल्यूशंस में देखा था ना, उसी तरीके से आपको प्रिंसिपल सॉल्यूशन से ही सॉल्व करना है, अलग कुछ भी नहीं करना है। बट उसको सॉल्व करने के बाद आपके जो भी वैल्यूज़ हैं वो वैल्यूज़ को आपको क्या करना है, वहाँ पे इंडिविजुअली सॉल्व करके बाद में दोनों का एडिशन या सब्ट्रैक्शन करके आपको सेकंड वाला जो एल एच एस दिया, एल एच एस या आर एच एस जो दिया ना उसको, मतलब अगर आपने एल एच एस ले लिया तो आर एच एस प्रूव करना है और आर एच एस दिया तो एल एच एस प्रूव करना है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर वन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर वन में मेंशन किया हुआ है कि मेरा जो साइन इनवर्स का जो वैल्यू है, तो साइन इनवर्स का वैल्यू साइन इनवर्स ऑफ 1/√2 माइनस 3 टाइम्स ऑफ साइन इनवर्स ऑफ √3/2 इक्वल्स टू -3π/4 होना चाहिए। तो ये प्रूव करने के लिए हम लोग चलते, तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, मेन तो जो पहला वाला टर्म है पहले इसके ऊपर ही फोकस करेंगे। इसको इक्वल्स टू एक्स ले लेंगे और ये जो दिया है टर्म इसको इक्वल्स टू वाई ले लेंगे, और इनके जो भी टर्म्स आएंगे इसको मल्टीप्लाई बाय 3 कर देंगे, उसको सॉल्व कर देंगे और ऑटोमेटिकली हम लोग को ये वाला पार्ट मिल जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर वन को पहले लेते हैं। क्वेश्चन नंबर वन जो दिया हुआ है, तो क्वेश्चन नंबर वन दिया हुआ है साइन इनवर्स 1/√2, जैसे आपको यहाँ पे दिख रहा है। तो मैंने साइन इनवर्स 1/√2 ले लिया। साइन इनवर्स 1/√2 देने दो या फिर साइन इनवर्स -1/√2 देने दो। जो टर्म दे दिया है वो टर्म को क्या करो यहाँ पे, जैसे आपको पहला वाला टर्म मेंशन किया गया है तो ये पहले वाले टर्म के साथ आपको क्या करना है, पहले वाले टर्म के साथ आपको जो टर्म है उसको आपको यहाँ पे रिप्रेजेंट करना है। तो पहला वाला मेरा जो टर्म था तो मैंने पहले वाले टर्म को इक्वल्स टू एक्स ले लिया। इक्वल्स टू एक्स लेने के बाद अभी यहाँ पे क्या करूँगा, जो साइन इनवर्स वाला पार्ट है अगर यहाँ से ये साइड में जंप करता है तो जंप करता है तो क्या हो जाएगा, तो साइन एक्स इक्वल्स टू हो गया 1/√2। ठीक है, तो इसके बाद नेक्स्ट वाले पार्ट में हम लोग क्या करेंगे, ये आने के बाद अभी यहाँ पे जैसे दिख रहा है साइन एक्स वाला पार्ट अगर सपोज ये साइड में जंप करता है तो जंप करने के बाद ये साइन इनवर्स वाला पार्ट यहाँ पे आ गया तो साइन एक्स हो गया, साइन एक्स इक्वल्स टू 1/2। साइन के टेबल में 1/2 कब आता है, साइन π/4 मतलब साइन 45 है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, दोनों साइड का बोथ साइड का साइन साइन कट हो गया, देयरफॉर एक्स का वैल्यू हो गया π/4। एक्स का वैल्यू π/4 होने के बाद ये π/4 विच इज़ ऑल्सो प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच ऑफ बिटवीन द -π/2 एंड π/2। लास्ट टाइम हम लोग ने ये देखा था। सो ये -π/2 और π/2 के बीच में, अगर ये -π/2 और π/2 के बीच में है π/4, देयरफॉर ये क्या हो जाएगा, अगर ये दोनों के बीच में रहेगा तो देयरफॉर एक्स इक्वल्स टू π/4 इज द प्रिंसिपल सॉल्यूशन। तो इस तरीके से एक्स इक्वल्स टू π/4 इज द प्रिंसिपल सॉल्यूशन हो गया। प्रिंसिपल सॉल्यूशन होने के बाद पहला वाला पार्ट क्लियर है एकदम। ये होने के बाद फिर नेक्स्ट वाले पार्ट पे फोकस करते हैं। नेक्स्ट वाला पार्ट जो यहाँ पे दिया हुआ है ना, साइन इनवर्स √3/2, इसको इक्वल्स टू वाई कंसिडर कर लेते हैं। तो जो दिया हुआ है साइन इनवर्स √3/2 इक्वल्स टू मैंने वाई ले लिया। वाई लेने के बाद अभी यहाँ पे क्या करेंगे, सेम ये साइड में जंप हो जाता है, साइन वाई इक्वल्स टू √3/2 हो गया। √3/2 होने के बाद देखो अभी यहाँ पे साइन के टेबल में √3/2 कब आता है, साइन π/3 के ऊपर, साइन π/3 के ऊपर आ गया, दोनों साइड्स का साइन साइन कट हो गया। साइन साइन कट होने के बाद देखो वाई का जो वैल्यू है, वाई का वैल्यू क्या रहेगा π/3। तो वाई का वैल्यू जो π/3 विच इज लाइज इन बिटवीन -π/2 एंड π/2, अगर ये दोनों के बीच में है तो मेरा π/3 क्या रहेगा, π/3 मेरा प्रिंसिपल सोल्यूशन है। देयरफॉर यहाँ पे ये आ जाएगा साइन इनवर्स ऑफ √3/2 इक्वल्स टू π/3 हो गया। जैसे कि क्वेश्चन में पहले 3 भी मेंशन किया था, 3 लिखा हुआ था, तो अगर हम लोग ने इसको मल्टीप्लाई बाय 3 ले लेते हैं, मल्टीप्लाई बाय 3 कर लेंगे तो क्या हो जाएगा, ये 3 3 कट हो गया, 3 3 कट हो गया तो ओनली पाई आंसर बचेगा। ठीक है, ये आने के बाद तो जैसे क्वेश्चन में दिया गया था, क्वेश्चन में हम लोगों ने क्या किया था अभी, जैसे कि पहला वाला पार्ट और दूसरा वाला पार्ट, तो पहले वाले पार्ट में जो हम लोग को वैल्यू मिला और दूसरे वाले का वैल्यू, ये दोनों को एडिशन हम लोग को करना है। क्वेश्चन ऐसा दिया हुआ था कि आपका साइन इनवर्स ऑफ 1/√2 और ये वैल्यू दिया था। पहले वाले टर्म का हमारा जो आंसर आया था, पहले वाले टर्म का हमारा आंसर आया था π/4, दूसरे वाले का आंसर हम लोग का आ गया -5। दोनों को सॉल्व करो। ठीक है, सॉल्व करोगे तो पाई -4 पाई हो गया -3 पाई, तो देयरफॉर आंसर -3π/4। ठीक है, तो इस तरीके से -3π/4 हमारा आंसर आ गया। क्लियर है, आई होप सो पूरा क्लियर हो गया रहेगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन दिया था, नेक्स्ट क्वेश्चन को ऑब्जर्व कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में यहाँ पे दिया हुआ है कि साइन इनवर्स का वैल्यू -1/√2 है, प्लस कॉस इनवर्स का वैल्यू -√3/2 है, और इक्वल्स टू कॉस इनवर्स का वैल्यू -1/2 है। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग को क्या करना है, यहाँ पे जो पहला वाला दिया ना, पहले वाले को x ले लो, दूसरे वाले को y ले लो। ठीक है, ये दोनों का वैल्यू क्या आ रहा है देखो, और फिर ये जो ये साइड में दिया ना RHS का, उसके साथ सॉल्व कर लेना। ठीक है, देखते हैं क्वेश्चन को, जैसे दिया हुआ है पहले साइन इनवर्स ऑफ 1/2 दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 1 पे आ गए हम लोग। साइन इनवर्स 1/2 का जो वैल्यू था उसको इक्वल्स टू एक्स ले लिया, जैसे यहाँ पे दिख रहा है। मैंने बोला था पहले वाले टर्म को एक्स ले लेंगे, दूसरे को वाई ले लेंगे। ठीक है, सिमिलरली साइन इनवर्स का पार्ट अगर ये साइड में आ जाता है तो ये बन जाएगा 1/2 इक्वल्स टू क्या हो गया, 1/2 इक्वल्स टू हो गया ये आपका साइन एक्स हो गया। साइन एक्स होने के बाद अभी नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे हम लोग, यहाँ पे जो वैल्यू दिया गया तो यहाँ पे क्या करेंगे, साइन एक्स इक्वल्स टू आपको हो गया -1/2। बोथ साइड्स का जो यहाँ पे टर्म दिया हुआ है तो बोथ साइड्स का हम लोगों ने साइन साइन अगर कट कर देते हैं तो यहाँ पे एक्स का वैल्यू क्या रहेगा, एक्स का वैल्यू आपका -π/6 रहेगा। एक्स का वैल्यू -π/6 आने के बाद अभी जैसे कि
एक्स का वैल्यू आपका -π/6 आने के बाद -π/6 का वैल्यू -π/2 और π/2 के बीच में है क्या, तो है। देयरफॉर ये क्या रहेगा आपका, ये दोनों के बीच में है, देयरफॉर एक्स का वैल्यू क्या रहेगा आपका, एक्स का वैल्यू -π/6 है। समझ में आ रहा है मैं क्या बोलता हूँ। तो इस तरीके से हमारा यहाँ पे आंसर आ सकता है। ये आने के बाद -π/6 हो गया। जो सेकंड टर्म था, सेकंड टर्म दिया था उन्होंने cos इनवर्स ऑफ -√3/2। तो cos इनवर्स ऑफ -√3/2 को हम लोगों ने y ले लिया। y लेने के बाद अब यहाँ पे क्या करेंगे, cos इनवर्स वाला पार्ट अगर ये साइड में चला जाता है तो ये वाले साइड में आने के बाद क्या हो जाएगा, cos y इक्वल हो जाएगा -√3/2। ठीक है, -√3/2 होने के बाद अभी यहाँ पे क्या रहेगा, ये माइनस, अभी यहाँ पे क्या करेंगे, √3/2 का रहेगा cos π/6। सो दोनों एंड्स का cos cos कट हो जाए, सॉरी पहले cot, यहाँ पे माइनस कट होना पॉसिबल नहीं हो जाएगा, तो मुझे पहले अच्छा बुरे का कॉन्सेप्ट लगाना पड़ेगा। ऐसे हम लोग ऑलरेडी करके बैठ चुके हैं, पहले हम लोगों ने किया हुआ है। सो यहाँ पे अच्छा बुरा का कॉन्सेप्ट लगा दो। पाई -π/6, देखो पाई अच्छा है बुरा है, अच्छा है, देयरफॉर cos बिकम्स cos माइनस कौन सा आ गया, सेकंड क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट में क्या होता है नेगेटिव, देयरफॉर -cos π/6। ठीक है, सो दोनों एंड्स का cos cos कट हो जाता है, बच्चा बटम सॉल्व कर लो, 6 1 6, 6 - 1 5, सो 5π/6। ओके, तो 5π/6 जो आंसर है मेरा, इट इज़ बिटवीन द 0 to π। तो 0 to π है, तो देयरफॉर ये क्या हो जाएगा कि मेरा आंसर आ जाएगा 5π/6। क्लियर है। ये आने के बाद अभी यहाँ पे जो आंसर आ गया, ये आने के बाद फिर अभी ना ये दोनों टर्म तो सॉल्व हो गए। दोनों टर्म मतलब पहले वाले का आंसर आया -π/6, दूसरे वाले का आंसर आ गया 5π/6। अभी बचा क्या है, प्रॉब्लम है, बचा दिया है कि RHS में और एक पार्ट दिया हुआ है, तो उसको z ले लेते हैं। उसको z ले लेंगे तो क्या टर्म दिया हुआ है, cos इनवर्स ऑफ -1/2, cos इनवर्स ऑफ -1/2 इक्वल टू z। तो अभी यहाँ पे क्या करेंगे हम लोग, यहाँ पे दिया हुआ है जो इनवर्स वाला पार्ट है ना, ये साइड में चला गया, तो ये हो जाएगा cos z इक्वल टू -1/2। तो cos z इक्वल टू -1/2 आने के बाद यहाँ पे देखो क्या करेंगे, ये माइनस एज इट इज़ 1/2 मतलब हो गया cos π/3। ठीक है, अच्छा बुरा का कॉन्सेप्ट लगा, अच्छा बुरा का कॉन्सेप्ट लगाने के बाद क्या हो जाएगा, पाई -π/3। देख लो सही है क्या। अगर पाई दिया हुआ है तो अच्छा है, तो कॉस का कॉस रहेगा, -π/3 मतलब सेकंड क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट में नेगेटिव रहेगा, तो देयरफॉर अभी दोनों इनका कॉस कॉस कट कर दो, 3 1 जा 3, 3 - 1 2, तो ये हो गया cos 2π/3। ठीक है, सो दोनों एंड्स पे कॉस कट होने के बाद आपको बचेगा 2π/3, 3 1 जा 3, 3 तो 3 1 जाते 3 - 1, तो ये देयरफॉर 2π/3। 2π/3 आने के बाद जो हमारा कॉस के ब्रांच, कॉस का जो प्रिंसिपल ब्रांच है, जिसकी उसका जो लिमिट है 0 to π, जैसे हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में भी देख चुके हैं। तो यहाँ पे क्या करेंगे, जैसे कि ये जो आपका वैल्यू है, तो ये 2π/3 वैल्यू मतलब आपका जो 120 डिग्रीज होता है। ठीक है, तो ये जो है ना, ये बिटवीन 0 to 180 के बीच में आएगा, देयरफॉर ये ऑल्सो फाइनल वैल्यू। अभी यहाँ पे अगर हम लोग थोड़ा सा अच्छे से ऑब्जर्व करेंगे, जो इक्वेशन नंबर 1 और 2 में हम लोगों ने देखा था, आपको यहाँ पे अगर याद है, तो यहाँ पे हम लोगों ने देखा था इक्वेशन नंबर 1 का वैल्यू जो आया था, इक्वेशन नंबर 1 का वैल्यू आया था -π/6, इक्वेशन नंबर 2 का वैल्यू आया था हमारा 5π/6। ठीक है, तो अभी अगर ना इस तरीके से अगर हम लोग सपोज़ एक -5π/6 और अगर मेरा 5π/6, अगर हम लोग दोनों को प्लस कर दें, तो दोनों को प्लस कर देंगे, तो -5π/6 एंड π/6, 5π/6 यहाँ पे क्या रहेगा, -5 + 5 कितना हो जाएगा, 4π, सो 4π/6। अगर इस तरीके से हम लोग कट करते तो यहाँ पे मुझे मिलेगा, यहाँ पे 2 मिलेगा, यहाँ पे मुझे 3 मिलेगा, देयरफॉर आंसर आएगा 2π/3। तो ये हो गया मेरा LHS साइड, तो LHS साइड में हो गया, LHS साइड में मुझे मिला 2π/3। 2π/3 होने के बाद अभी यहाँ पे क्या करेंगे, ये जो था, ये जो हम लोग जो देख रहे हैं ना, ये हमारा LHS था। तो LHS दोनों टर्म्स को सॉल्व करने के बाद आंसर इज 2π/3 एंड RHS also 2π/3, देयरफॉर फ्रॉम this 1 and 2 addition and this equation number 3, we get that LHS equals to RHS। ओके, क्लियर। सो इस तरीके से हम लोगों ने ये वाला क्वेश्चन भी कंप्लीट कर लिया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। क्वेश्चन नंबर 3 पे जैसे हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 3 में जैसे मेंशनड है, क्वेश्चन नंबर 3 में हम लोग देखते हैं कि क्वेश्चन नंबर 3 में यहाँ पे क्या दिया गया था। यहाँ पे दिया गया था जो साइन इनवर्स 3/5 है, कॉस इनवर्स ऑफ 12/13 और साइन इनवर्स ऑफ 56/65 है। सेम है, जैसे कि इसको x ले लो, इसको y ले लो, इसको z ले लो, तो x y z, जैसे कि क्वेश्चन देखो मार्च 2018 में पूछा भी गया। सो x y और z ले लो और x y z को सॉल्व करके हम लोग इसको कर सकते हैं, मतलब सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 3 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में देखो क्या मेंशनड है। क्वेश्चन नंबर 3 में मेंशनड है कि साइन इनवर्स ऑफ 3/5 का जो वैल्यू है, तो साइन इनवर्स ऑफ 3/5 का जो वैल्यू इक्वल टू x दिया हुआ है, तो तेरे ये साइन इनवर्स का पार्ट अगर यहाँ पे चला जाएगा तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, साइन एक्स इक्वल टू हो गया 3/5, 3/5 हो गया। तो 3/5 होने के बाद अभी यहाँ पे जो वैल्यू आ गया, तो साइन के टेबल में यहाँ पे मैं इशू क्या आ रहा है कि 3/5 नहीं आ रहा है।
एक्स वाई जेड कंसिडर करके तो सॉल्व भी करने वाले हैं, बट यहाँ पे प्रॉब्लम क्या आ रहा है कि यहाँ पे ना आपको जो 3/5 है ना, आपका कहीं पे भी साइन का जो दिखता है ना, जीरो से लेकर हम लोग ने इवन जो 360 540 तक देखा था, उसमें भी ये वैल्यू कहीं पे भी नहीं आ रहा है। ऐसे वाले केस में आपको क्या करना पड़ेगा बताएगा, आपको ना ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी अप्लाई करना पड़ेगा। ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी कौन सा वाला, साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स इक्वल टू 0, ठीक है। तो ये जो रहेगा ना, तो साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स इक्वल टू 1। तो इसके साथ हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे जो वैल्यू दिया गया साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स इक्वल टू 0, तो यहाँ पे इस तरीके से अगर हम लोग सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स। 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स होने के बाद अभी यहाँ पे हो जाएगा 1 माइनस साइन का वैल्यू क्या आपका, साइन का वैल्यू आपका 3/5। तो यहाँ पे ये वैल्यू बस पुट कर दो कि 1 माइनस 3/5 दी होल स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 3/5, तो ये हो जाएगा 9/25। 25 वन जा 25, 25 माइनस 9 हो गया 4, सो 4/25, 4/25, तो ये जो हो गया ना 25 माइनस 9 16, 16/25 ना, देखो 25 वन जा 25 माइनस 9 16, 16/25, 16 का अंडर रूट हो जाएगा 4 और 25 का हो जाएगा 5, देयर फोर द वैल्यू ऑफ कॉस एक्स बिकम्स 4/5। क्लियर है ये होने के बाद आगे बढ़ते हैं। देन नेक्स्ट पार्ट दिया हुआ है कि कॉस इनवर्स ऑफ 12/13। कॉस इनवर्स ऑफ 12/13 व्हाट वी विल डू, यहाँ पे जो वैल्यू दिया गया है इक्वल्स टू वाई दिया हुआ है, तो कॉस वाई इक्वल्स टू 12/13, तो कॉस वाई इक्वल्स टू 12/13 हो गया, बट इट इज़ ऑल्सो नॉट इन द टेबल। सो हम लोग ने यहाँ पे क्या देखा, साइन एक्स वैल्यू मिल गया, कॉस एक्स मिल गया। यहाँ पे अभी हम लोग क्या कर रहे हैं, यहाँ पे मुझे कॉस वाई दिया हुआ है, तो अंडर रूट ऑफ 1 माइनस कॉस स्क्वायर वाई अगर मैं ले लेता हूँ, तो यहाँ पे देखो मुझे कॉस वाई से मुझे साइन वाई फाइंड आउट करना है। तो यहाँ पे 1 माइनस कॉस वाई का वैल्यू दिया 12/13, सो 12/13 दी स्क्वायर, तो ये हो गया 144/169, 169 वन जा 169 माइनस 144 विच इज़ 25, 25/169, सो 25 रूट ऑफ द 20, रूट ऑफ 25 विल बी 5 एंड 169 विल बी 13। ओके, तो ये सब होने के बाद अभी यहाँ पे जो दिया गया है, यहाँ पे नेक्स्ट पार्ट दिया गया है साइन एक्स प्लस वाई। साइन एक्स प्लस वाई दी फॉर्मूला साइन ए इंटू कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू साइन बी, तो साइन ए इंटू कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू साइन बी। साइन एक्स का वैल्यू मुझे पता है, साइन एक्स का वैल्यू है 3/5। कॉस वाई का वैल्यू कितना है, कॉस वाई का वैल्यू है मेरा, कॉस वाई का वैल्यू मेरा 12/13 प्लस कॉस एक्स का वैल्यू कितना है, तो कॉस एक्स का वैल्यू है मेरा 4/5। देन मेरा साइन वाई का वैल्यू क्या दिया, साइन वाई का वैल्यू दिया 5/13। ओके, ये होने के बाद हम लोग क्या करेंगे, 3 12 जा 36 अपॉन 5 3 जा 5 इंटू 13 होता है 65 प्लस 4 5 जा 20 और ये भी 65, दोनों का बेस सेम हो गया। सो ये 3 12 जा 36 प्लस 20 अपॉन 65, 36 प्लस 20 56, 56 अपॉन 65। ओके, सो यहाँ पे जो रहेगा साइन एक्स प्लस वाई को जो 56/65, यहाँ पे जो साइन दिया है ना आपको, देखो ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट देखना है हम लोग को। ठीक है, ये होने के बाद अभी यहाँ पे क्या करेंगे, जो साइन है ना, साइन ये साइड में जाके इन्वर्स हो जाएगा। देयरफॉर एक्स प्लस वाई इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, एक्स प्लस वाई इक्वल्स टू साइन इनवर्स ऑफ 56/65। ओके, तो ये आने के बाद जैसे कि अभी आपका x प्लस वाई को ये हो गया ना, अभी x और y क्या था आपका, वो हम लोग को फाइंड आउट करना है। तो हम लोगों ने क्या किया था, हम लोगों ने यहाँ पे ना एक x का टर्म लिया था, आपको याद है, तो देखो मैंने ये x लिया था, तो साइन इनवर्स ऑफ 2/3 x था और कॉस इनवर्स ऑफ 12/13 क्या था मेरा, y था। तो यहीं पे मैंने साइन और कॉस का वैल्यू यहाँ पे पुट कर दिया। वेट अ मिनट, तो मैंने x का वैल्यू साइन इनवर्स ऑफ 3/5 ले लिया, वाई का वैल्यू मैंने कॉस इनवर्स ऑफ 12/13 ले लिया और इक्वल्स टू ये वाला वैल्यू हो गया। तो इस तरीके से मुझे इजीली फाइंड आउट हो गया। क्लियर, ठीक है। सो बहुत सिंपल टर्म्स में हम लोगों ने तीनों भी सम सॉल्व कर लिए, ठीक है। पूरा क्लियर हो गया रहेगा आपको। ओके, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट वाला जो दिया हुआ है, तो नेक्स्ट वाले में हम लोग क्या करने वाले हैं, क्वेश्चन नंबर 4 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 पे आने के बाद देखो अभी यहाँ पे जो दिया ना फोर्थ वाला पार्ट, तो फोर्थ वाले पार्ट में हम लोग देख रहे हैं कि कॉस इनवर्स ऑफ 3/5 प्लस कॉस इनवर्स ऑफ 4/5 इक्वल्स टू 5/2। ठीक है, फोर्थ वाले को कर लेते हैं। फोर्थ वाले में अगर हम लोग आएंगे तो यहाँ पे क्या रहेगा, फोर्थ वाले में यहाँ पे दिया हुआ है कि कॉस इनवर्स ऑफ 3/5 जो आपका पार्ट है ना, सेम एज इट इज जैसे हम लोग हमेशा लेते हैं, इक्वल्स टू एक्स मैंने ले लिया। इक्वल्स टू एक्स लेने के बाद अब यहाँ पे देखो, जो यहाँ पे जो वैल्यू दिया गया ना, तो ये कॉस इनवर्स अगर ये साइड में जंप करता है तो 3/5 इक्वल्स टू कॉस एक्स हो गया, तो 3/5 इक्वल्स टू कॉस एक्स हो गया। 3/5 इक्वल्स टू कॉस एक्स होने के बाद अभी सेम हम लोग ऐसे करेंगे, यहाँ पे साइन का मुझे पता नहीं, तो साइन का वैल्यू मैंने ले लिया। साइन का वैल्यू आइडेंटिटी अप्लाई करके अगर मैं सॉल्व करूँगा तो मुझे 4/5 आ गया। 4/5 आने के बाद अभी यहाँ पे देखो, जो साइन का जो टर्म दिया हुआ है, तो ये साइन वाला टर्म अगर ये साइड में आता है तो एक्स का टर्म हो गया साइन इनवर्स ऑफ 4/5। समझ में आ रहा है मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ। तो जो हम लोगों ने यहाँ पे किया है, अगेन एक बार देखते हैं, हम लोगों ने यहाँ पे क्या किया है कि आपको कॉस इनवर्स का वैल्यू दिया था और उससे अपने साइन इनवर्स का वैल्यू निकाला। कैसे निकाला, कॉस इनवर्स से पहले यहाँ पे ये वैल्यू चला जाएगा, तो ये 3/5 हो गया, कॉस एक्स का वैल्यू 3/5 हो गया, इसको आइडेंटिटी अप्लाई कर दो, साइन एक्स निकाल दो। साइन एक्स का वैल्यू आपका 3/5 हो गया, तो एक्स का वैल्यू आपका क्या इतना हो गया, 4/5 हो गया। तो आपने पहले क्या किया था, आपने जो एक्स का वैल्यू लिया था पहला वाला, मतलब एक्स का वैल्यू था आपका कॉस इनवर्स ऑफ 3/5,
अभी एक्स का वैल्यू क्या आ गया है, साइन इनवर्स ऑफ 4/5, मतलब कि कॉस इनवर्स ऑफ 3/5 और साइन इनवर्स ऑफ 4/5, ठीक है, वेट अ मिनट, साइन इनवर्स ऑफ 4/5, ठीक है, बोथ आर सेम, समझ में आ रहा है। तो इस तरीके से ये दोनों भी सेम है, तो मैंने दोनों को इक्वल इक्वल टू लिख दिया, ठीक है। इक्वल टू लिखने के बाद अभी यहाँ पे कहानी में ट्विस्ट ऐसा है कि जो आपको सम दिया था ना, तो आपको सम में क्या बोला था, आपको बोला था कि कॉस इनवर्स ऑफ 3/5 प्लस कॉस इनवर्स ऑफ 4/5, ठीक है। अभी यहाँ पे अगर मेरा कॉस इनवर्स ऑफ, तो जैसे यहाँ पे दिख रहा है, तो न्यूमेरिकल का डिमांड ऐसा था, न्यूमेरिकल का डिमांड था कि कॉस इनवर्स ऑफ 3/5 प्लस कॉस इनवर्स ऑफ 4/5। तो यहाँ पे मैंने क्या कर लिया, जैसे कि साइन इनवर्स ऑफ 3/5 होता है साइन इनवर्स ऑफ 4/5, तो मैंने यहाँ पे लिख दिया साइन इनवर्स ऑफ 3/5 की जगह पे साइन इनवर्स ऑफ 4/5 लिख दिया, और यहाँ पे जो मेरा था ये टर्म एज इट इज़ आ गया, समझ में आ रहा है। ये सब आने के बाद अभी हम लोग आगे बढ़ रहे हैं आगे, जैसे कि हम लोगों ने पहले भी देखा था, ये आपको प्रॉपर्टी याद है, साइन इनवर्स ऑफ एक्स प्लस कॉस इनवर्स ऑफ एक्स कितना होता है, π/2, जैसे मैंने वीडियो में बताया। तो सेम यहाँ पे जो दोनों का एडिशन है, तो दोनों का एडिशन हो जाएगा π/2, दोनों का एडिशन π/2 हो गया, तो इस तरीके से हमारा जो भी आंसर, ये आंसर हमारा इन टर्म्स ऑफ π/2 आ जाएगा, क्लियर है। तो इस तरीके से हम लोग ये पूरा कंप्लीट कर सकते हैं, ओके। और बाकी के अभी जो नेक्स्ट जो न्यूमेरिकल्स दिए हुए हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देख रहे हैं, ओके।